सरस्वत्यै नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। प्यारे बच्चों, अभी हम पाठ 13 के भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि संस्कृत के महत्व पर आधारित है। अमृतम संस्कृतम, जिसमें हमने आधे भाग को पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में बहुत बड़ी जानकारी है, जैसे कि कुछ बातों को मैं बताऊंगा। संस्कृत क्या है? विश्व को जोड़ने वाली भाषा है। प्यारे बच्चों, आप जान रहे हैं समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत भाषा के महत्व को नासा ने भी स्वीकारा है। आप जानते होंगे, खबरों में आती रहे, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। संस्कृत से हमारे मस्तिष्क की सारी मांसपेशियाँ सक्रिय हो जाती है, हमारा दिमाग तेज हो जाता है। दुनिया में संस्कृत की महिमा अपरंपार है। प्यारे बच्चों, संस्कृत सीखने से दिमाग तेज होता है। संस्कृत ही अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। और संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें सबसे कम शब्दों में वाक्य पूरा हो जाता है। सबसे छोटा वाक्य कम शब्दों में हम कह सकते हैं, वो भाषा है संस्कृत। संस्कृत की अगर बखान किया जाए तो समय बहुत कम पड़ेगा। तो इस तरह से छोटे से वीडियो में जितना मैं बता रहा हूँ वो आप बातें याद रखेंगे। इन्हीं सब कारणों से संस्कृत को अमृत कहा गया है। प्यारे बच्चों, हमने अनुवाद में पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ हमने आपको बता दिया है। अभी हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते। संस्कृत में जो सूक्तियाँ, अच्छी बातें का जो छोटा छोटा वाक्य होता है, वो हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा। वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृत अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम, या विद्या सा विमुक्तये। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सब बातें कहीं न कहीं सुनाई मिलती है, कहीं दीवारों पर तो कहीं मुख्य द्वार पर जो है लिखा रहता है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति, उत्तम जनानां धृति, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतमेव अवश्यमेव पठनीयं, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद हम बताते हैं। इसका वाचन तो हमने सबसे पहले वीडियो में कर दिया था। तो लिखा है, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कि सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी परिवार के समान है। ये सब बातें हमें कौन सिखाता है? विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, कर्म में कुशलता ही योग है, इत्यादि। सत्य की जीत होती है और लोभ पाप का कारण है। बहुत सारे आप सूक्तियाँ सुनते हैं। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा ही हमें सिखाती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। महापुरुषों की भांति उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। इससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। और कहा भी गया है, प्यारे बच्चों, मित्र, संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल होते हैं। यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान का पोषक है। और हमने आपको कई बार भी बताया, प्यारे बच्चों, संस्कृत जब पढ़ते हैं तो आपके ये जो विसर्ग होते हैं, ये आपको बार बार क्या करते हैं? प्राणायाम कराते हैं। तो संस्कृत के पढ़ने से ही जो है आप योग करने की क्रिया कर लेते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, संस्कृत वास्तविक में अमृत है। आप ज़रूर दिन में 5 मिनट 10 मिनट पढ़ें, वाचन करें। आपकी स्मृति, आपके दिमाग की शक्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी। अन्य विषयों में भी आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा। इसीलिए इसको वैज्ञानिक भाषा कहा गया है। प्यारे बच्चों, आशा है पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नए पाठ के साथ। धन्यवाद।